आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। खबर अयोध्या से। जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महोबा जनपद की दलित छात्रा के साथ हुई जघन्य सामूहिक दुष्कर्म एवं अमानवीय अत्याचार की घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन के समक्ष जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे नायब तहसीलदार को राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दलित बेटियां और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। महोबा की घटना अत्यंत शर्मनाक एवं मानवता को झकझोर देने वाली है। दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए तथा पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो महिलाओं पर, औरतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारा ज्ञापन है जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को। महोबा में एक दलित कन्या जो अपने घर से विद्यालय जा रही थी, उसका अपहरण कर 16 दिन तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, टॉर्चर किया गया विधिवत, और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह राम राज्य की परिकल्पना है जो 14 से हमारे यहाँ आई है। राम राज्य कहने के लिए कहते हैं राम राज्य लाए। कैसा राम राज्य है जहाँ एक अबला की रक्षा नहीं हो पा रही? योगी जी कहते हैं सब सुरक्षित है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप लोग एक पत्रकार हैं, एक स्तंभ हैं, हमसे ज़्यादा आप लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग इसको दिखाइए, आप लोग इसकी सत्यता को जाहिर करिए, किसी सत्ता के दबाव में न रहिए, क्योंकि आप संसार का एक आईना है। जब आप लोग सामने लाएंगे कोई चीज़, तभी जनता जान पाएगी। यूपी में कहा जाता है अपराध जीरो हो गया है, कहीं नहीं जीरो है। कहाँ अपराध जीरो? आप बताइए। कहीं सरेआम डंडे लाठी चल रहे हैं, कहीं रोड पे गोलियां चल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महोबा का कांड देख लीजिए, तमाम ऐसे कांड हुए कि लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे ने अभी मेडिकल कॉलेज में, कहाँ रेलवे स्टेशन पे अपने फैजाबाद अयोध्या में 5 साल की बच्ची को स्टेशन से उठा ले गए, उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो आप बताइए, अयोध्या जैसे सेंसिटिव एरिया में जब बच्चे नहीं सुरक्षित हैं, तो प्रदेश में जंगल राज कायम है भारतीय जनता पार्टी का, और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। हमने लोकसभा में यहाँ से उनके हार की कील जड़ी थी, और आने वाले विधानसभा में भी उनको यहाँ से निश्चित नाबूद करेंगे। यही मुद्दे रहने वाले हैं हमारे। मुद्दे सारे रहेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन पे हमारे बड़े फोकस होंगे। महंगाई कंट्रोल में कहाँ महंगाई कंट्रोल में? आप बताइए। उनके जो भक्त हैं उनके हिसाब से कंट्रोल है। आप चले जाइए, कहाँ महंगाई कम है? आप चले जाइए। पेट्रोल डीजल आज महीने में तीसरी बार 2 रुपये 91 पैसे पेट्रोल, 2 रुपये 71 पैसे डीजल बढ़ा। तो जब आप जानिए, ये जो डीजल और पेट्रोल है हमारी ट्रांसपोर्टिंग है, रीढ़ है। जब ये महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, तो खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, गृहिणी के चूल्हे महंगे होंगे। यह सरकार रोटियां छीनने का काम कर रही है, रोटियां छीनने वाली ये सरकार है। ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। इस देश को कहा जाता है कि बिल्कुल, अभी आप इस देश को अमेरिका चला रहा। कुछ दिन पहले हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि बहुत जल्द ही अडानी का केस अमेरिका में खत्म होगा। आप देखिए, वो सामने है। उन्होंने आर्थिक संकट जताया था, वो भी सामने है। जब चुनाव हो रहा था तो हेलीकॉप्टरों से लोग उड़ रहे थे, तब उनको देश की चिंता नहीं थी। आज वो अपनी धरती पर रह करके सक्षम नहीं है प्रधानमंत्री की देश की स्थिति बता पाए। वो बाहर की धरती पर जाके कह रहे हैं कि हम आर्थिक संकट से गुजरने वाले हैं, बहुत ही भयावह स्थिति आने वाली है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कौन सा मंत्री आया है कि हम जब चाहेंगे तब भारत तेल खरीदेगा,
और वो जो ब्रेजिलिया कौन सा देश है उसके राष्ट्रपति आने वाले हैं, वो रेट तय करेंगे तब खरीदा जाएगा। हम अपनी मन मर्जी से अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री की लाचारी है जो 56 इंच के सीने वाली है। उनसे पूछिए कि वो 56 इंच का सीना कहाँ है जो अमेरिका के आगे नतमस्तक है। हमारे राजीव गांधी जी गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप छाता लेकर के गाड़ी तक छोड़ने आए थे। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी सीनेट में बताया था कि हमारी हैसियत क्या है, और प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक है। डोनाल्ड ट्रंप भारत की सरकार को चला रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है, देश को बताए, और ये मीडिया भी बताए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों भारत को बेचा जा रहा है। भारत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं वो, उन्होंने तो सीनेट में अपनी कहा कि मैं जब चाहूंगा प्रधानमंत्री को निस्ते नाबूद कर दूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री की, वो नहीं बताते, उनके आगे घुटने टेके हुए। हमको रूस और ईरान से कम पैसे में तेल मिल रहा, हमारा खर्चा कम आएगा, हम उतनी दूर से लाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, तो तेल हमारे यहाँ महंगा होगा। क्या कारण है कि ट्रंप के आगे नतमस्तक है, ये आप पूछिए उनसे, क्या कारण लगता है इसके कारण पीछे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लोग बताएंगे क्या कारण है। हम तो बार बार विपक्ष में रह करके आगाह कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी कहीं ध्यान में नहीं रखना चाहती है, विपक्ष से कहीं सलाह नहीं लेना चाहती है, कभी भी देश के लिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाना चाहती है। उनको तो सदन में राहुल गांधी का पैजामा और टी शर्ट दिखता है, वो इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि राहुल गांधी पैजामा क्यों छोटा पहनते हैं, टी शर्ट क्यों टी शर्ट पहनना कहीं कोट तो है नहीं कि संसद में यही पहन के आएगा, सूट पहनने वाला ही संसद की टी शर्ट को जो है अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो भारत के नौजवान को भी आप टारगेट करके बेइज्जत कर रहे हैं। वो महोबा में दलित छात्रा जो कि नीट की छात्रा थी, उसको वहाँ के दबंगों ने अपहरण करके 16 दिनों तक उसके साथ विभत्स कृत्य किया। उसके शरीर के जगह जगह अंगों को सिगरेट से जलाया। ये सरकार लग रहा है पूरी नाकामी सामने दिख रही है। जंगल राज की तरफ सरकार बढ़ रही है, कबायली संस्कृति हावी हो रही है। हम लोग उसकी भर्त्सना ही नहीं करते, हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अभी तो हमारी ये मांग है महामहिम माध्यम के पहुंच जाए उनके पास, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। आज की तारीख में पूरे जिले में स्थिति ये हो गई है, प्रतिदिन डीजल का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, प्रतिदिन गैस का दाम बढ़ रहा है, और तीनों धरती से नदारत हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा है। मजदूर अलग परेशान है, मनरेगा बंद हो चुका है, किसान अलग परेशान है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, व्यापारी छोटे अलग परेशान हैं। खाली बड़े बड़े उद्योगपति माला माल हो रहे हैं, बाकी जितने छोटे लोग हैं समाज के सारे वर्ग परेशान हैं। दूसरा, एक राहुल गांधी जी के बारे में रायबरेली के एक मंत्री ने टिप्पणी की है, उस मंत्री को समझना चाहिए तो राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि पंडित नेहरू जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, सब ने अपना मकान, अपना घर, अपने परिवार का जीवन तक इस राष्ट्र को समर्पित किया, दान किया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले जो दीवाने थे राष्ट्र के उनको दिया, और आज़ादी के बाद देश विपन्न था, कुछ नहीं था देश में। पूरे राष्ट्र के लोगों को संपन्न बनाने के लिए, भोजन के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज राहुल जी सड़कों पर हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के सबकी कमी, सबका दुख, सबकी तकलीफ, शोषित वंचित पीड़ित सबको देख रहे हैं, और जा करके जब इस बात को उठाते हैं तो मंत्री को बहुत बुरा लग रहा है। मंत्री कह रहा है उनका हम गला दबा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का गला कि जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी ने राष्ट्र के प्रति कुर्बानी दी है। तो हम लोगों का यही विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान बुद्धि दे, अब बुद्धि नहीं देगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने प्रदर्शन किया था, अपना जो कुछ था ज्ञापन हमने भेजा था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत प्रतिदिन बढ़ रही है, आज भी बढ़ा है, ये क्षम्य नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने महामहिम महोदय को ज्ञापन दिया। प्रमुख रूप से तो नीट छात्रा का था, और एक दो पॉइंट और है उसमें। देखिए, अभी विगत दिनों महोबा में एक लड़की जो कि प्रयागराज में पढ़ती थी और नीट की तैयारी करती थी, उसको कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया। 14 दिन तक उस लड़की को अपहरण किए रखा गया और उसके संग दुष्कर्म किया गया। उसके तमाम अंगों को सिगरेट द्वारा जलाया गया और जबरन उस पर
दबाव बनाने के बाद उसको छोड़ दिया गया। वह लड़की जब अपने न्याय के लिए भटकती है तो कहीं उत्तर प्रदेश सरकार न्याय नहीं देने का प्रयास करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी वहां पहुंचते हैं और लड़की के परिजनों से मिलते हैं और पूरे प्रदेश में आज हम लोग उसी लड़की के समर्थन में, महोबा में हुई घटना के विरोध में और उस लड़की पीड़ित पर बालिका के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पर तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और यह मांग की है कि उस पीड़िता का समुचित इलाज कराया जाए, उसको तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए, उसके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए और बढ़ रहे अपराधों पर योगी सरकार लगाम लगावे। देखिए, योगी जी की सरकार तो ऐसी है कि उन्नाव में एक बार कांड हुआ, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहां पर रातों रात उस पीड़िता को जला दिया प्रशासन ने। यह जांच करने वाली सरकार नहीं है, या न्याय देने वाली सरकार नहीं है, या 420 करने वाली सरकार है, खाली बयानबाजी अपने मौखिक बयान देने वाली सरकार है। इनका कोई भी काम सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं।